देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का ए नंबर, किसी समबाहुभुज के कम से कम कितने अंश, अंश मतलब डिग्री का अंतः कोण संभव है और क्यों। तो देखिए सबसे छोटा समबाहुभुज कौन सा होता है, तो त्रिभुज। देखिए समबाहुभुज का मतलब क्या, तो हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। समबाहुभुज का मतलब यहाँ पर देखिए, समबाहुभुज इधर है, जो समबाहुभुज है सबसे छोटा क्या त्रिभुज ही हो रहा है। तो क्योंकि तीन भुजा मतलब दो या दो से अधिक जो बनी भुजा, तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा, त्रिभुज ही होगा। तो त्रिभुज में अब देखिए सबसे छोटा अंतःकोण कितना हो सकता है, तो अंतःकोण पूछ रहा है, तो त्रिभुज देखिए यहाँ पर। तो कह रहा है कि यह मतलब कि समबाहुभुज, किसी समबाहुभुज के बहुभुज की कम से कम कितनी अंश भुजा अंतःकोण संभव है। तो देखिए त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री में क्या 60 डिग्री का ही संभव हो सकता है, 60 डिग्री का, तो ये 60 डिग्री का ही संभव हो जाएगा। और मतलब हम लोग क्या जानते हैं अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, तो 360 यहाँ पर सॉरी 100 कितना होता है 180 डिग्री अंतःकोण। और जो बाह्य कोण त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल होता है 180 डिग्री, और बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री सभी में होता है। जैसे यहाँ पर अगर करेंगे तो 360 डिग्री, यहाँ पर भी 360 डिग्री हो जाएगा, मतलब टोटल ऐड करेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। तो लिख देंगे इस तरह हम कह सकते हैं, इस तरह यहाँ पर क्यों भी पूछ रहा है, इस तरह हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि कम से कम 60 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का अंतःकोण संभव है। तो बहुभुज बराबर क्या हो जाएगा, तो बहुभुज लिख देंगे त्रिभुज, बहुभुज बराबर इसका त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है। तो आप इसी तरह देखिए 2 नंबर में बनाते हैं, इसी का हेल्प लेके करा किसी समबाहु जो अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण बन सकता है। तो देखिए सबसे पहले छोटा ही लेंगे कितना, तो देखिए जब छोटा बन रहा है तो अधिक से अधिक इसी में पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिए तो छोटा हम लोग जानते हैं 60 डिग्री, यहाँ पर भी 60 डिग्री और यहाँ पर भी 60 डिग्री। तब और एक बात हम लोग जानते हैं कि जो अंतःकोण होता है और बाह्य कोण होता है वो दोनों का योगफल 300 कितना होता है 60 डिग्री। तो हम लोग देखिए 360 नहीं सॉरी 180 डिग्री, जैसे एक यहाँ पर सीधी रेखा इस पर बनेगा कितना 180 डिग्री, तो 100 यहाँ पर 80 माइनस करेंगे 60 तो कितना 120 डिग्री। तो लिख देंगे, क्योंकि देखिए छोटा से छोटा हम लोग लेके देखें तब अपने पता चल जाएगा कि कितना डिग्री का मतलब क्या कितना बाह्य कोण संभव है, अधिक से अधिक पूछ रहा है। तो लिख देंगे अतः 120 डिग्री अधिक से अधिक अंतःकोण नहीं सॉरी बाह्य कोण समबाहुभुज में संभव है। ठीक है। देखिए काफी आसान है, बस हम लोग को लगता है कॉम्प्लिकेटेड लेकिन बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में जो करा उसको ध्यान से आपको समझना है कि क्या आखिर क्वेश्चन कह रहा है। तो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 ए से देखते हैं, कह रहा है किसी समबाहुभुज में कम से कम, तो कम से कम कौन सा मतलब क्या समबाहुभुज हो सकता है। समबाहुभुज हम लोग जानते हैं कि भुजा और कोण की संख्या मतलब भुजाओं की जो लंबाई होगा समान होना चाहिए, और जो भुजाओं की यहाँ पर जो लंबाई है वो भी समान होना चाहिए, और जो कोण की लंबाई है मतलब कोण कितना अंश का दिया हुआ या डिग्री का दिया हो उसका भी माप समान होना चाहिए। जैसे ये 60 डिग्री का दिए भी 60 डिग्री और ये भी, तब समबाहुभुज संभव है, नहीं तो नहीं संभव। तो छोटा से छोटा हम लोग देखिए त्रिभुज में अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, तो 180 डिग्री का होता है। तो हम लोग 60 में बांट दिए, 180 डिवाइड करेंगे 3 तो 60 आ गया। अब उसके बाद ये अंतःकोण सबसे कम संभव हो सकता है 60 डिग्री का। ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा देखिए अब कितना संभव है, तो 120 डिग्री का संभव है। क्यों, अगर छोटा से छोटा लिखा, और हम लोग ये भी जानते हैं कि किसी भी सीधी रेखा पर 180 डिग्री, तो यहाँ पर तो सीधी रेखा, तो 180 से माइनस जो करेंगे तो बच गया 120 डिग्री। तो 120 डिग्री से ज़्यादा समबाहुभुज अधिक से अधिक एंगल नहीं बन सकता। तो यही संभव है। आपको लैंग्वेज में इस तरह बना के लिख देना। ठीक है।